Shalja Pandey, and today's topic is attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. ये जो बीमारी है या ये जो एक कंडीशन है, ये एक बहुत सामान्य बाल मानसिक विकार है जो कि बच्चों में होता है, जिसके कारण बच्चों में कंसंट्रेशन, एकाग्रता की जो होती है कमी हो जाती है। बच्चे बहुत ही इसमें जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चंचल, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं और शरारती होते हैं। इसकी जो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसीलिए इसको हम डिजीज़ में ले लेते हैं। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे कि वो उनकी जो मानसिक विकास पे भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। मतलब वो एक जगह पे उनका माइंड जो होता है वो रुकता नहीं है, तो उसको हम ADHD कहते हैं। मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब वो एक चीज़ को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। कभी उनका दिमाग किसी चीज़ में जाएगा, कभी एकदम से किसी चीज़ में जाएगा। ना वो एक जगह बैठ के पढ़ पाते हैं बच्चे, ना कोई भी एक्टिविटी एक साथ वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव होता है, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस चेंज करता है। तो ADHD में बच्चे क्या होते हैं, आसानी से जो है विचलित हो जाते हैं। मतलब अभी बैठा है बच्चा, जैसे कोई बच्चा है, उसने ये मांस पकड़ा है और इसके साथ खेल रहा है, एकदम से उसका माइंड चेंज होगा, दूसरा कुछ पकड़ेगा, उसके साथ खेलने लगेगा, स्टैटो के साथ खेलेगा, फिर इसको तोड़ भी सकता है, बचोड़ सकता है। उसको कुछ और माइंड में आया तो तुरंत उसने दूसरी चीज़ पकड़ ली उसके साथ। तो इस तरीके से उसका माइंड जो होता है बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करता है, तो जिसकी वजह से बच्चे के जो है मेंटल स्टेटस पे गलत इफेक्ट पड़ता है। एक काम पर वो फोकस नहीं बना पाते हैं, तो उनको फोकस बनाने में उसमें कठिनाई होती है। एक जगह पर वो टिक्का नहीं बैठते, कभी यहाँ घूमेंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एकदम से एक्टिव होते हैं वो कोई डिसऑर्डर है, मगर कोई बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जो कि उसकी नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चीज़ डिसऑर्डर में आ जाती है। तो क्योंकि बच्चे तो चंचल होते हैं, नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे चंचल होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो नॉर्मल बात है। मगर अगर वो ऐसा लग रहा है कि और बच्चों से बिल्कुल हटके हैं, या उनकी नॉर्मल कंडीशन या उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उन पे बैड इफेक्ट कुछ डाल रही है, या उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको कुछ एबनॉर्मल जैसी लग रही है, तो वो डिसऑर्डर में आ जाती है। तो एक तो ये होता है कि एक तरह टिक कर नहीं बैठते हैं बच्चे, दूसरा आसानी से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरों के मुकाबले जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है इनकी, वो डिफ़िकल्ट होती है। मतलब एकदम से कन्फ्यूज़न में पैदा हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं, उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं और दूसरी जगह उनका दिमाग चला जाता है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होती है वो जो होती है डिफ़िकल्ट होती है, देर से होती है। दूसरी ADHD जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेन में हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम होता है उसमें फंक्शनल जो इम्पेयरमेंट होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, डोपामाइन एक मार्ग होता है, डोपामाइन एक होता है, और दूसरा होता है नॉरपेनेफ्रिन मार्ग, जो कि हमारे बिहेवियर को वो करता है। मतलब वो बिहेवियर को, मोटिवेशंस को, रिवॉर्ड परसेप्शंस और मोटर फंक्शन जो कनेक्टिव जो कंट्रोल होते हैं, कॉग्निटिव कंट्रोल्स होता है, उसमें जो है सीधा उससे जिम्मेदार होता है। तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं और जो उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर का जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हमारे जो माइंड में डोपामाइन नाम का एक रसायन होता है, केमिकल होता है, वो हो गया, नॉरपेनेफ्रिन जो एक केमिकल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो होता है मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स परसेप्शन, मोटर फंक्शन, कॉग्निटिव जो कंट्रोल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। तो जिसकी वजह से ADHD जो है डिसऑर्डर होता है बच्चों में। अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है, 70% जो कॉज होता है वो जेनेटिक होता है। अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी बात इन्वायरमेंटल हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला के साथ कोई ऐसी घटना हुई है या कोई एक्सपोजर हुआ है, या ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक जो होते हैं उसकी या इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम, या कोई दिक्कत हुई, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये दिक्कत हो सकती है। दूसरे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली में अगर किसी को ये दिक्कत है तो हो सकता है बेबीज़ में जा सकती है। दूसरा जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। मैटरनल ड्रग, इसका अगर मैटरनल ड्रग का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है
तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कई बार मेडिसिन का ओवर यूज़ हो जाता है या कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी पे जो बैड इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से बच्चे के माइंड में ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि बच्चे सभी चंचल होते हैं। आपको ये चीज़ डायग्नोस करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि बच्चा आखिर ये जो एक्टिविटी कर रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इस चीज़ का पता कैसे करेंगे। तो एक्सटेंसिव इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, तो उसके थ्रू पता कर सकते हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन, माँ बाप तो होते ही हैं, उसके साथ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके अलावा जो उसको दूसरे पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके थ्रू उसकी जो एबनॉर्मलिटी अगर है या नहीं बिहेव में, ये पता चलता है। तो इसे हम थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा, न्यूरो साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है उसके द्वारा जो है इसके बारे में पता किया जा सकता है। तो ये इसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। दूसरी बात, प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको स्मोकिंग के धुएं से बचा के रखें। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको स्मोकिंग के धुएं से बचा के रखें। दूसरा, कीटनाशक से दूर रखें। शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये जो बीमारी है या ये जो एक कंडीशन है, ये एक बहुत सामान्य बाल मानसिक विकार है जो कि बच्चों में होता है, जिसके कारण बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की जो होती है कमी हो जाती है। बच्चे बहुत ही इसमें जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चंचल, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं और शरारती होते हैं। इसकी जो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसीलिए इसको हम डिजीज़ में ले लेते हैं। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे कि वो उनकी जो मानसिक विकास पे भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। मतलब वो एक जगह पे उनका माइंड जो होता है वो रुकता नहीं है। तो उसको हम ADHD कहते हैं, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब वो एक चीज़ को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। कभी उनका दिमाग किसी चीज़ में जाएगा, कभी एकदम से किसी चीज़ में जाएगा, ना वो एक जगह बैठ के पढ़ पाते हैं बच्चे, ना कोई भी एक्टिविटी एक साथ वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव होता है, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस चेंज करता है। तो ADHD में बच्चे क्या होते हैं, आसानी से जो है विचलित हो जाते हैं। मतलब अभी बैठा है बच्चा, जैसे कोई बच्चा है, उसने ये मांस पकड़ा है और इसके साथ खेल रहा है, एकदम से उसका माइंड चेंज होगा, दूसरा कुछ पकड़ेगा उसके साथ खेलने लगेगा, स्टैटो के साथ खेलेगा, फिर इसको तोड़ भी सकता है, बचोड़ सकता है, उसको कुछ और माइंड में आया तो तुरंत उसने दूसरी चीज़ पकड़ ली उसके साथ। तो इस तरीके से उसका माइंड जो होता है बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करता है, तो जिसकी वजह से बच्चे के जो है मेंटल स्टेटस पे गलत इफेक्ट पड़ता है। एक काम पर वो फोकस नहीं बना पाते हैं, तो उनको फोकस बनाने में उसमें कठिनाई होती है। एक जगह पर वो टिक्का नहीं बैठते, कभी यहाँ घूमेंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एकदम से एक्टिव होते हैं वो कोई डिसऑर्डर है, मगर कोई बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जो कि उसकी नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चीज़ डिसऑर्डर में आ जाती है। तो क्योंकि बच्चे तो चंचल होते हैं, नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे चंचल होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो नॉर्मल बात है। मगर अगर वो ऐसा लग रहा है कि और बच्चों से बिल्कुल हटके हैं या उनकी नॉर्मल कंडीशन या उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उन पे बैड इफेक्ट कुछ डाल रही है या उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको कुछ एबनॉर्मल जैसी लग रही है, तो वो डिसऑर्डर में आ जाती है। तो एक तो ये होता है कि एक तरह टिक्कर नहीं बैठते हैं बच्चे, दूसरा आसानी से जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, दूसरों के मुकाबले जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है इनकी वो डिफ़िकल्ट होती है। मतलब एकदम से कन्फ्यूज़न में पैदा हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं, उससे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं और दूसरी जगह उनका दिमाग चला जाता है। तो उनके जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होती है वो जो होती है डिफ़िकल्ट होती है, देर से होती है। दूसरी ADHD जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेन में हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम होता है उसमें फंक्शनल जो इम्पेयरमेंट होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, डोपामाइन एक मार्ग होता है, डोपामाइन एक होता है और दूसरा होता है नॉरपेनेफ्रिन मार्ग, जो कि हमारे बिहेवियर को वो करता है, मतलब वो बिहेवियर को, मोटिवेशंस को, रिवॉर्ड परसेप्शंस और मोटर फंक्शन जो कनेक्टिव जो कंट्रोल होते हैं, कॉग्निटिव कंट्रोल्स होता है, उसमें जो है सीधा उससे जिम्मेदार होता है। तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हमारे जो माइंड में
डोपामाइन नाम का एक रसायन होता है, केमिकल होता है, वो हो गया। नॉरपेनेफ्रिन जो एक केमिकल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो होता है मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स परसेप्शन, मोटर फंक्शन, कॉग्निटिव जो कंट्रोल्स होते हैं उन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, तो जिसकी वजह से ADHD जो है डिसऑर्डर होता है बच्चों में। अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है, 70% जो कॉज होता है वो जेनेटिक होता है। अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी बात इन्वायरमेंटल हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला के साथ कोई ऐसी घटना हुई है या कोई एक्सपोजर हुआ है या ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक जो होते हैं उसकी या इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम या कोई दिक्कत हुई, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये दिक्कत हो सकती है। दूसरे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली में अगर किसी को ये दिक्कत है तो हो सकता है बेबीज़ में जा सकती है। दूसरा जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। मैटरनल ड्रग, इसका अगर मैटरनल ड्रग का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कई बार मेडिसिन का ओवर यूज़ हो जाता है या कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी पे जो बैड इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से बच्चे के माइंड में ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि बच्चे सभी चंचल होते हैं। आपको ये चीज़ डायग्नोस करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि बच्चा आखिर ये जो एक्टिविटी कर रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इस चीज़ का पता कैसे करेंगे। तो एक्सटेंसिव इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, तो उसके थ्रू पता कर सकते हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन, माँ बाप तो होते ही हैं, उसके साथ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके अलावा जो उसको दूसरे पर्सन से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके थ्रू उसकी जो एबनॉर्मलिटी है अगर है या नहीं बिहेव में, ये पता चलता है, तो इसे हम थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा, न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है उसके द्वारा जो है इसके बारे में पता किया जा सकता है, तो ये इसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। दूसरी बात, प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको स्मोकिंग के धुएं से बचा के रखें। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको स्मोकिंग के धुएं से बचा के रखें। दूसरा, कीटनाशक से दूर रखें। स्मोकिंग या फिर कोई भी अल्कोहल का इंटेक तो नहीं कर रही है, इस चीज़ का पता होना जरूरी है। दूसरी बात, महिलाओं को ऐसी चीज़ें नहीं लेनी। दूसरी बात, कीटनाशक से प्रेगनेंसी के टाइम अपने आप को दूर रखें, नहीं तो वो जो आपके होने वाले बेबी के माइंड पे बैड इफेक्ट डाल सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचाना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है। इसमें काउंसलिंग की जाती है और एंगर जो है एंगर को कम करने के लिए थेरेपीज़ की जाती हैं। दूसरी बात ये होती है मैनेजमेंट होते हैं, साइको एजुकेशन और फैमिली थेरेपी की जाती है इसमें। तो ये जो है थेरेपी होती है जो कि बच्चे को जो है याद वो करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इसमें मेन इफेक्ट करती है, जैसे बच्चे को साइकिलिंग कराएं, साइकिलिंग इसमें हेल्पफुल है। बच्चों को कुछ रनिंग कराएं और मार्शल आर्ट हो गया, फास्ट वॉकिंग हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज़ कराने से भी बच्चे के जो माइंड पे बैड इफेक्ट होता है या ADHD होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स में क्या होता है कि तो प्रीडोमिनेंटली अटेंटिव ADHD होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे बातें भूल जाते हैं, जैसे कुछ भी करेंगे बच्चे की मेमोरी जो होती है काफ़ी वीक होती है और दूसरों की जो है जैसे किसी की भी सुनते नहीं है, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये हो गया। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव हो सकते हैं बच्चे, ये टाइप होता है इसका, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव। तो इसमें बच्चे जो होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव ADHD भी इसको कहा जाता है। इसमें बच्चे जैसे लगातार अगर चल रहे तो चलते ही रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, दौड़ रहे हैं तो दौड़ते ही रहेंगे, बोल रहे तो फटाफट बोलते ही रहेंगे। मतलब उनको इस चीज़ का जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का रफत जैसा लग जाना, तो 10 लाइक उसी तरीके से होता है, तो ये ऐसा हो जा सकता है। दूसरी बात, इसमें लास्ट है कॉम्बिनेशन ADHD। इसमें क्या होता है कि ये तीनों जो टाइप्स हो गए, इन तीनों को मिला के जो सिम्टम्स आते हैं उनको कॉम्बिनेशन ADHD कहते हैं। तो ये हो गया। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जैसे जिंकम, मेटिलकम, बैरेटा एल्बम और दूसरा फॉस्फोरस और स्ट्रामोनियम। ये दवाइयाँ जो होम्योपैथी की होती हैं ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है उसमें अच्छा काम करती है, मगर विदाउट फिजिशियन से कंसल्ट किए किसी भी दवाइयों का सेवन ना करें, मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरी बात, होम्योपैथी का एक नियम है कि पूरी अच्छे से केस हिस्ट्री, मैंने कहा ना इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ADHD के कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कोई ऐसा एक्सीडेंटल कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को ऐसी दिक्कत हुई है, या फिर ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए एक तो आपको उसकी केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे आखिर प्रॉब्लम का कारण क्या है, कॉज क्या है।
तो कॉज पता करने के लिए केस हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन आपकी सेलेक्ट होती है वो पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो अफेक्टिव होती है। तो विदाउट फिजिशियन के कंसल्ट की कोई भी मेडिसिन ना लें। दूसरी बात, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे यूट्यूब पे भी ले सकते हैं। दूसरे बार कॉल फॉर मी ऐप मेरा ऐप है जिस पे आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।